अहम निज परोवेति गणनालभिचेतसाम उदार चरिता नाम दे चपसदेव कुटुंबकम। नमस्कार, मैं अजय कुमार पांडे। आज के विषय सतत विकास की जो लक्ष्य है उसमें युवाओं पर नई शिक्षा नीति का प्रभाव, उस पर अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2015 में एक बैठक की गई, 17वीं बैठक, जिसके आधार पर 17 ऐसे प्रावधान दिए गए जिनका सतत विकास में हमको उसके लिए कार्य करना था। तत्पश्चात 2020 में हमारी नई शिक्षा नीति आई। जो हमारी पूर्व शिक्षा नीति थी वह मैकाले शिक्षा नीति पर आधारित थी, जिसका आधार था अंग्रेजों के द्वारा मैकाले शिक्षा नीति लाई गई, जिसको चाहिए थे नौकर। हमारे देश में एक से एक नौकर उत्पन्न किए जा रहे थे जो कि कार्य करते थे, 12th क्लास तक पढ़ते थे, ग्रेजुएशन करते थे। जहां 20-20 लाख रुपए 20-20 लाख लोग नीट का एग्जाम दे रहे हैं, सिलेक्शन 60,000 हो रहे हैं, 2573 IIT की सीट्स हैं, उसके लिए 5-5 लाख लोग दे रहे हैं, 273-300 के आसपास IAS की सीट निकल रही है, 1000 के सिविल सर्विसेज की सीट निकल रही है, उस पे जाकर के 5-5, 10-10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं। उसकी उस रेस में ना जाकर के नई शिक्षा नीति में रोजगार उन्मुखी नई शिक्षा नीति आई, जिसके आधार पर अब हमारे देश का जो युवा है वो रोजगार के लिए सरकार पर निर्भर नहीं रहेगा, अभी तो स्वयं रोजगार का निर्माण करेगा। सर्वप्रथम सतत विकास जो है उसमें गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीजों को लेकर के प्रावधान दिए गए, जिसके आधार पर हमारे देश में जो भुखमरी है उसको खत्म करना था संपूर्ण विश्व के आधार पर। इसीलिए मैंने वसुधैव कुटुंबकम को कोट किया है, जिसके आधार पर न केवल भारत अपितु संपूर्ण विश्व से इस चीजों को हटाना था, क्योंकि ये बीमारी केवल एक राष्ट्र या फिर एक क्षेत्र की नहीं होती, अपितु मानवता की होती है, और मानवता किसी भी सीमा से बनी हुई नहीं होती है। देखना चाहेंगे हम कि नई शिक्षा नीति का क्या प्रभाव है। नई शिक्षा नीति के आधार पर हमारे अंदर जो स्किल डेवलपमेंट लाएगी, स्किल डेवलपमेंट के आधार पर, जैसे आज मैं अपने ही क्षेत्र पर देखूं तो हमारे इधर BA के कोर्स में पब्लिक एड के थ्रू हम लोगों को नए नए प्रभाव दिखाए जा रहे हैं, हम लोगों को स्पीचेस दिलवाई जा रही हैं, हम लोगों को अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्रेस करना पड़ता है। उसके आधार पर मेरे अंदर स्वयं भाषण की प्रवृत्ति आ रही है, जिसके आधार पर मैं अपने जिला के कल ही मैं अपने जिला में जाकर के अपने EKS यूनिवर्सिटी को प्रस्तुत करके आ रहा हूँ। इसके आधार पर कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति का ही ये प्रभाव है कि मैं उस योग्य बन पा रहा हूँ। इसी आधार पर हमारे देश को सशक्त बनाने के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम हैं उनको पूरा करने के लिए हमें अपना कार्य करना है। कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति का प्रभाव संयुक्त है सतत पोषणीय विकास से, जिनका आधार होता है कि हमारे जो संसाधन है उनका अपनी भावी पीढ़ी के लिए बचाकर समायोजित करके उनका उपयोग करना। यह विकास जो है असंभव नहीं है, क्योंकि असंभव तो कुछ भी नहीं होता है। मैं अंत में स्वामी विवेकानंद जी के कोट को प्रस्तुत करना चाहूंगा, उठो जागो, श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति हो तब तक लगे रहो जब तक कि वे प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।